हाँ, जीएस कॉलेज वर्धा बीकॉम भाग 1 हिंदी माध्यम के छात्रों, एक बार मैं डॉक्टर मंसूरी फिर से आपके सामने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उपस्थित हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स आपने देखा, जिसमें पहले लेक्चर्स में मैंने बहुत ही छोटे में सिलेबस को ब्रीफ किया था और सेकंड लेक्चर्स के अंदर में मैंने व्यवसाय का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को विस्तार से समझाया था। आज के इस लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा आपको कि इसके व्यवसाय के जो 2 पहलू हैं, व्यवसाय की विशेषताएं और व्यवसाय के उद्देश्य, इन दोनों को हम कंप्लीट करें। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको अब मालूम हो चुका है कि व्यवसाय वह एक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति लाभ प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तु और सेवाओं को ग्राहक को क्रय विक्रय करता है और ग्राहक उस वस्तु को इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। सामान्य अर्थ में व्यवसाय का ये बहुत ही संकुचित और छोटा अर्थ था। विस्तृत अर्थ में मैंने आपको बताया था कि एक व्यापारी के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की वह आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तुओं को आदान प्रदान करने के बदले में वह धन अर्जित करता है, लाभ प्राप्त करता है, और इस कार्य को करने के लिए केवल वस्तुओं के विक्रय करने से काम नहीं चलता है, बल्कि वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है, वस्तु का संग्रहण करना पड़ता है, वस्तु का भंडारण करना पड़ता है, वस्तु का परिवहन करना पड़ता है, उसका विज्ञापन करना पड़ता है, विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति करनी पड़ती है, फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ती है, प्रोडक्शन कंटिन्यू करना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना पड़ता है, ग्राहक का समाधान करना पड़ता है, ग्राहक को खुश रखना पड़ता है। सारांश यह है कि सामान्य जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो सके ऐसी वस्तु एवं सेवाओं को प्रदान करके धन अर्जित करना और लाभ प्राप्त करना, यह है व्यवसाय। अब हम आज देखेंगे कि व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आपको मैंने बार बार कहा है कि व्यवसाय में किसी भी प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, ये उसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है, यानी कि मुद्रा के माध्यम से विनिमय होता है। आपने शायद 11वीं 12वीं के अंदर में अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें एक व्यक्ति को गेहूं चाहिए, दूसरे को चावल चाहिए, तो अदला बदली कर लेते थे। आज जमाना वैसा नहीं है। आज हर किसी की आवश्यकताएं अनंत है और उसको पूरा करने के साधन हर जगह पे उपलब्ध है। इसीलिए एक सर्वसामान्य विनिमय का माध्यम जो सबको एक्सेप्ट हो, और वो है पैसा, रुपया, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रा कहा गया। एक दूसरी विशेषता मतलब व्यवसाय की यह है कि वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। नंबर 3, व्यवसाय में विनियोग होता है। विनियोग होता है से तात्पर्य है व्यवसाय में पूंजी लगानी होती है, बिना पूंजी लगाए व्यवसाय प्रारंभ नहीं होता है, निवेश करना पड़ता है। विनियोग होता है का मतलब है इसमें निवेश होता है। अब जब निवेश होता है, आपने पैसा लगाया तो पहले पैसा लगाइए, उसके फल आपको बाद में दिखाई देंगे। अर्थात इसमें जोखिम होता है, यानी जोखिम स्वीकार करना होता है। नंबर 5, व्यवसाय की विशेषता यह है कि यह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब यहाँ सामाजिक आवश्यकताओं से पूर्ति मतलब समाज को जो भी चीज की आवश्यकता है। आज आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान, इतना मात्र से काम नहीं चलता है। हमारी कई आवश्यकता, यदि आपको ऐसे नागपुर जाना है तो आपको परिवहन करना होगा, यदि आपको अपने पैसे जमा करने हैं तो बैंक की जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है तो बीमा निकालना पड़ेगा, आपको अपनी फैक्ट्री चलानी है तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी होगी। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण एक के बाद एक आपको दिए जा सकते हैं। व्यवसाय कोई भी एक व्यक्ति केवल महज लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, बल्कि व्यवसाय का एक दूसरा उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। व्यवसाय की और एक विशेषता है कि व्यवसाय में समाज की सेवा होती है।
सातवीं विशेषता यह है कि व्यवसाय में आय की अनिश्चितता रहती है। अनिश्चितता का मतलब है, सामान्य तौर पर व्यवसाय की विशेषता क्या बताई जाती है कि वस्तु का क्रय विक्रय करके लाभ प्राप्त किया जाता है, जिसमें से थोड़ी देर के लिए ऐसा आभास होता है कि हमने यदि व्यवसाय किया तो हमको लाभ प्राप्त होगा ही, जरूरी नहीं है, क्योंकि लाभ जोखिम स्वीकार करने का प्रतिफल होता है। और इसमें कभी अचानक आपकी आय बढ़ जाती है तो कभी कभी आपकी आय से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, अर्थात आय में अनिश्चितता रहती है और इसीलिए कहा जाता है कि इसे जोखिम स्वीकार करना पड़ता है। तो मोटे मोटे तौर पर व्यवसाय की विशेषताएं कौन सी कि वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। इसमें जो सेवाएं हैं ये मैंने इसके पहले के लेक्चर में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पुनः पुनः उसी को आपके सामने प्रस्तुत करना मुझे लगता है कि ठीक भी नहीं होगा, इसीलिए आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये सेवाओं के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती है। सेवा में बैंकिंग आती है, सेवा में बीमा आता है, सेवा में परिवहन आता है, सेवा में वित्त आता है, सेवा में विज्ञापन आता है, सेवा में विक्रय उपरांत सेवाएं आती है, विक्रय उपरांत सेवाएं, और ये आज सब व्यवसाय का अभिन्न अंग है। तो व्यवसाय के अर्थ, उसकी परिभाषा जब आप स्टडी मटेरियल में आपको सप्लाई करूंगा तो उसको गौर से पढ़िए और उसमें से ये आपको निकालना पड़ेगा। अब हम इसके दूसरे पहलू के ऊपर में आते हैं, और जो दूसरा पहलू है हमारा वो है व्यवसाय का उद्देश्य। व्यवसाय की इतनी सारी विशेषताएं जब आपके सामने है तो जाहिर है कि ये व्यवसाय बहुत काम की आइटम है। अब आप बोलिए सर आइटम है, तो यस, व्यवसाय एक प्रकार की क्रिया है, और जब आप इस क्रिया के अंदर में शामिल होते हैं तो क्यों शामिल होते हैं? बिना किसी उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। तो जो व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य है इसको कुछ भागों में बांटा जाता है। इसमें से एक है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है मानवीय उद्देश्य, चौथा है राष्ट्रीय उद्देश्य, और पांचवा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वैश्विक उद्देश्य। आप बोले से छोटी सी व्यवसायिक क्रिया इतने सारे उद्देश्य, बिल्कुल इतने सारे उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाएं नहीं, आर्थिक उद्देश्य क्या? आर्थिक उद्देश्य से सीधा सीधा तात्पर्य होता है व्यवसाय का मुख्य आर्थिक उद्देश्य होता है अर्थ प्राप्ति के साथ लाभ अर्जित करना। यह व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य भी माना जाता है। एक व्यवसाय क्यों करता है? क्योंकि वो व्यवसाय के माध्यम से अर्थ की प्राप्ति करता है। मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अर्थ का मतलब यहाँ करेंसी से, मुद्रा से, रुपए पैसे से, धन संपत्ति से है, और उसको जब वो प्राप्त करता है और उसके साथ में उसको लाभ अर्जित होता है। एक दूसरा उद्देश्य है कि भाई सर व्यवसाय के अंदर में अर्थ की प्राप्ति और लाभ अर्जित यदि करना है तो ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे ग्राहकों की निर्मिति करनी होती है। किसी भी व्यवसायी को अपनी वस्तुओं का विक्रय भी करना है तो उसे ग्राहक ढूंढने होंगे, ग्राहक तैयार करने पड़ेंगे, ग्राहक बनाने पड़ेंगे। उसके बाद में दूसरा आर्थिक उद्देश्य ये होता है कि आप जैसा देख रहे हैं, आपके पिताजी के जमाने में लक्ष्य था, आज न्यू लक्ष्य आ गया है। पुराना सर्फ एक्सल में बदल गया, सर्फ एक्सल बूस्टर में बदल गया। ये हर प्रकार की वस्तु में आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन का मतलब होता है कि नित्य नए परिवर्तन करने हेतु भी व्यवसाय करना होता है, क्योंकि ग्राहक को हर प्रकार की नई चीजें चाहिए। इसके बाद हम आते हैं इसके सामाजिक उद्देश्य की तरफ। सामाजिक उद्देश्य का मतलब है आर्थिक उद्देश्य यानी पैसा कमाना, सामाजिक उद्देश्य समाज की सेवा करना। अब किसी भी व्यवसायी को ज्यादा से ज्यादा अर्थ की प्राप्ति कब होगी, ज्यादा से ज्यादा लाभ कब मिलेगा? जब उसकी वस्तुएं अधिक से अधिक प्रमाण पर बिके।
प्रश्न ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी वस्तु को क्यों बड़े पैमाने पर खरीदेगा? उसी समय खरीदेगा जब आप अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण करें, यानी बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट यू हैव टू प्रोड्यूस, जिसके कारण आपके कस्टमर उसको बड़ी तेजी से खरीदे। जिसके बाद वस्तु के साथ भिन्न भिन्न सेवाओं को प्रदान करना। भिन्न भिन्न सेवाएं प्रदान करने का मतलब आप एक ग्राहक को केवल वस्तु बेचते नहीं हैं, बल्कि उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते, जिसके लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करना भी इस व्यवसाय का उद्देश्य होता है, क्योंकि ग्राहक की आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर रहे हैं। उसके बाद में आता है कि भाई जब आप व्यवसाय कर रहे हैं तो यहाँ पर एक शब्द व्यवसाय के अंतर्गत है सामाजिक संसाधनों का उपयोग। किसी प्रकार का यदि आप उत्पादन कर रहे हैं तो कच्ची सामग्री लगेगी। कच्ची सामग्री कहाँ रहती है? निसर्ग में रहती है, पहाड़ों में रहती है। खनिज पदार्थ कहाँ उपलब्ध रहते हैं? आप पूरे इंडस्ट्री को इसके अंदर में शामिल कर सकते हैं। व्यवसाय का मतलब केवल वस्तु खरीदना और बेचना नहीं है, बल्कि वस्तु का प्रोडक्शन करना भी है। मैं मेरे पहले लेक्चर में आपको बोल चुका हूँ। अब सीधी सी बात है कि सामाजिक उद्देश्य का मतलब एक व्यवसायी को अपना व्यवसाय करते समय ये भी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि निसर्ग ने समाज के उपयोग के लिए जो भी संसाधन साधन सामग्री दी गई है उसका सही तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक का वेस्टेज मत करो, पानी की बर्बादी मत करो, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। ये सारी चीजें समाज के परोपकार के लिए बनी हुई है। तो व्यवसाय का एक उद्देश्य ये भी होता है कि भैया आपकी प्राप्ति करो, पैसे कमाओ, लेकिन सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखो। इसके बाद में आता है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य से तात्पर्य यहाँ पर यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय करते समय आपको अपने यहाँ पर कर्मचारी को नियुक्ति करनी पड़ी होगी। तो आप कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय जब व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आप अपने कर्मचारियों को सही मजदूरी दें, सही वेतन दें, उनको जो भी आवश्यकताएं हैं वो समय समय पर पूरी करें, उनके समाज कल्याण की ओर आप ध्यान दें। और जो भी आप वस्तुएं बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं ये किसी भी प्रकार से मानव के उपयोग के लिए हो, उसके घातक के लिए नहीं। मतलब जो मिलावटी सामान बेचते हैं वो इसमें नहीं आता है। अच्छी गुणवत्ता की वस्तु बेचने का मतलब ही है कि आप आम जनता को जहर मत बेचिए। यह है उसके अंदर मानवीय उद्देश्य। दूसरा मानवीय उद्देश्य है कि आप ग्राहक की लूट मत कीजिए। सही दाम, सही वस्तु, सही समय पर, सही कीमत पर देना, यह व्यवसाय का एक उद्देश्य है। कई बार बोला जाता है कि ग्राहक की मजबूरी का फायदा उठाकर लाभ कमाना यह व्यवसाय नहीं है, क्योंकि ग्राहक की सेवा करना यह व्यवसाय का उद्देश्य है, न कि उसको लूटना। इसीलिए इसमें कहा गया है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये चीज है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है कि जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक विषमता का मतलब होता है कि एक वर्ग के पास में बहुत सारी साधन सुविधाएं और दूसरे वर्ग के पास में नहीं है। तो व्यवसाय का ये भी उद्देश्य होता है कि जब आप बड़े पैमाने पर व्यवसाय करते हैं तो लोगों को नौकरी पर लगाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, उनको सैलरी देते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा करते हैं। और व्यवसाय के अंतर्गत आपको शायद मैं बता दूं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनको ये जो सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक विषमता, टाटा का कैंसर का हॉस्पिटल है, क्यों? टाटा का काम हॉस्पिटल चलाना है क्या? नहीं है, लेकिन उनको जो बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? आम जनता के माध्यम से हो रहा है, ग्राहकों के माध्यम से हो रहा है, उसके एम्प्लॉय के माध्यम से हो रहा है, उनके कर्मचारियों के माध्यम से हो रहा है। ये सारे कर्मचारी लोग मेहनत करके जब उसको लाभ प्राप्त करते हैं तो उसका भी काम बनता है कि वो समाज के लिए कुछ करे। तो व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी के अंतर्गत ये एक मानवीय उद्देश्य है कि आप उन व्यक्तियों के लिए कुछ अच्छा काम करें जिनके कारण आपका व्यवसाय तरक्की की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय उद्देश्य की तरफ। राष्ट्रीय उद्देश्य का मतलब सबसे बड़ी बात, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र में राजस्व की निर्मित करना। बड़े पैमाने पर धनराशि की जरूरत पड़ती है,
तो एक व्यापारी, एक उद्योगपति, एक व्यवसायी सही ढंग से व्यवसाय करके जो लाभ कमाता है, उस लाभ में से कर के रूप में, टैक्स के रूप में जो पैसा गवर्नमेंट को जमा करता है, उसके कारण सरकार के राजस्व को वृद्धि होती है, गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा जाता है। आज सरकार की, केंद्र सरकार की रेल चल रही है, परिवहन के साधन है। यदि एक व्यवसायी इन साधनों का उपयोग करता है तो किराए के रूप में जो फंड गवर्नमेंट को मिल रहा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार की तिजोरी में जाता है। अर्थात व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य ये हो रहा है कि देश में राजस्व की निर्मित होती है। दूसरा राष्ट्रीय उद्देश्य व्यवसाय का ये है कि यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, विदेशी मुद्रा का बैलेंस जिसको बोला जाता है, बैलेंस बनाए रखने के लिए भी व्यवसाय किया जाता है। क्योंकि आप हर वस्तु, हर सेवा अपने देश में ही उत्पादित और प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चाहे मजबूरी में क्यों ना हो, हमें कुछ ना कुछ वस्तुएं या सेवाएं बाहरी देशों से लेना पड़ता है। और जब हम बाहरी देशों से लेते हैं तो वो सौदा आपके भारतीय रुपयों में नहीं होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय या उस देश की मुद्रा में होता है जिस देश से आप वस्तु को क्रय कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, एक हाथ लेना है, एक हाथ देना है। यदि आप किसी अन्य देशों से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं रख रहे, किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं खरीद रहे, तो वो देश भी आपसे क्यों खरीदेगा। और जब आपका एक दूसरे देश के साथ में कोई लेना देना नहीं रहेगा, तब आपका जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो गड़बड़ा जाता है। तो व्यवसाय का ये भी उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में न केवल राजस्व की निर्मित करें, बल्कि विदेशी मुद्रा के भंडार को मजबूत करें। तीसरा राष्ट्रीय उद्देश्य यह है कि जो आपकी देश की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाओं में बैंक आता है, बीमा आता है, ये बैंक और बीमा की संस्थाएं ये फल फूलती है व्यवसाय के भरोसे। बैंक बनती किस लिए? वो लोगों को लोन देती है और लोगों से जमा लेती है। बड़े बड़े व्यवसायी जब बड़े पैमाने पर लोन लेते हैं तो उससे जो ब्याज बैंक को मिलता है वो ब्याज बैंक की एक तरह से फाइनेंशियल स्थिति को ऊपर करता है। बीमा कंपनियां न केवल आपके व्यवसाय को सुरक्षित रखती है, बल्कि प्रीमियम के रूप में जो उनको पैसा मिलता है उसके कारण उनके अपने आर्थिक ढांचे मजबूत होते हैं। ये व्यवसाय के द्वारा होता है। यदि कोई व्यवसाय नहीं करेगा तो उसको किसी प्रकार का न तो वो लोन लेगा, न व्यवसाय बनाएगा, न व्यवसाय का बीमा करेगा, तो न बीमा कंपनी को प्रीमियम मिलेगा, न बैंकों को लोन देने की आवश्यकता होगी। सारी प्रक्रिया ठप हो जाती है। अब लास्ट में जाकर के हम आते हैं वैश्विक उद्देश्य की ओर। वैश्विक उद्देश्य का एक पक्ष मैंने भी आपको थोड़ी देर राष्ट्रीय उद्देश्य में बता दिया था, विदेशी मुद्रा का भंडार। लेकिन टेक्निकली व्यावसायिक उद्देश्य, व्यवसाय का व्यावसायिक उद्देश्य का मतलब सीधा सीधा है आयात निर्यात को प्रोत्साहन देना। आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी, जो वस्तु हमारे देश में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसका आप निर्यात कीजिए, और जो वस्तु का भंडार हमारे देश में कम है और जिस देश में ज़्यादा प्रमाण पर उत्पादन हो रहा है वहाँ से लाकर के आप अपने देश की जनता का विकास कीजिए, उसका समाधान कीजिए। और ये व्यवसाय के द्वारा होता है, सरकार नहीं करती है। बोलने को हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने इसका आयात किया, सरकार ने इसका निर्यात किया। वास्तव में देश के जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए बड़े पैमाने पर आयात निर्यात करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर राष्ट्र हित पहले आता है, अंतर्राष्ट्रीय हित बाद में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को विकसित करने के लिए व्यवसाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चूंकि आप विकाम पार्ट 1 में आपके लेवल को देखते हुए आज यहाँ पर व्यवसाय की विशेषता और व्यवसाय के उद्देश्य मैंने पूरे किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्यवसाय के प्रकार कौन से हैं। धन्यवाद।